स्टार्ट करें बच्चे लोग? ठीक। देखो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, रीजनिंग का एक टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। हर पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, उससे अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक में आपको, मैथ्स के बुक में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा और रीजनिंग में भी। बेटा, रीजनिंग का ही टॉपिक है। ठीक है, अब उसको मैथ समझो, रीजनिंग समझो, पढ़ना तो है। देखो, जो घड़ी घड़ी का जो डायल होता है, डायल मतलब ये जो आप फेस देखते हो ना क्लॉक का, ठीक है, वो तो घड़ी का जो डायल है वो 12 भाग में बटा होता है। ठीक, और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का होता है सर्कल। और ये 12 भाग में बटा है। कैसा 12 भाग? मतलब यहां से लेके यहां तक एक भाग हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये हो गया सेकंड पार्ट। इस तरह से अगर पूरा काउंट करोगे तो कितना भाग होगा? 12 भाग। ठीक है, 12 पार्ट में डिवाइड है। टोटल 360 डिग्री है। और कितने पार्ट में डिवाइड है ये? 12 भाग में। ठीक है, मतलब ये जो 12 भाग है ये कितने के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। तो अगर हम एक भाग देखें तो ये 12 से डिवाइड होगा, 12 एकम 12, और 12 से डिवाइड होगा 12 तिया 36, और ये 0। तो एक भाग जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, एक भाग जो है ये जो है 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, पर्टिकुलर ये जो है 30 डिग्री। कैसा 30 डिग्री? मतलब अगर एक सुई यहां रहे, मिनट हैंड, और ये आवर हैंड, जो घंटे का साइन दिखाता है उसको आवर हैंड बोल देते हैं, और ये मिनट हैंड। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री एंगल है। मतलब एक भाग, मतलब ये सेंटर हो गया, और यहाँ से एक सुई जो है मिनट हैंड जो है ये, और ये आवर हैंड, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना वो 30 डिग्री है। उसी को हम एक भाग बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक भाग जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सारे पार्ट को देखें, मतलब 1 से 2 के इक्वल बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में अगर देखेंगे तो 30 डिग्री। इस तरीके से टोटल क्या होगा? 360 डिग्री। क्लियर ये चीज? ठीक। अब देखो, एक घंटे में जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड, एक घंटे में पूरा एक राउंड घूम जाती है। एक घंटे में पूरा राउंड कवर करता है ना। तो एक घंटे में ये चलता है, एक घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में ये चलता है 360 डिग्री। एक राउंड कंप्लीट करता है। जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, एक राउंड घूम जाता है। ठीक है, कितने समय में? एक घंटे। एक घंटे मतलब 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में 60 से अगर डिवाइड करें तो एक मिनट, एक मिनट बराबर क्या होगा? 60 से 6 से डिवाइड होगा 6, और ठीक तो, हाँ हाँ वही लिखा है। ठीक है, एक मिनट में क्या रहेगा? 6 डिग्री। ठीक, मतलब एक मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री आगे सरक जाती है। एक मिनट में कितना सरकेगा? 6 डिग्री। ठीक है, कितना पास होगा? वो 6 डिग्री के इक्वल आगे बढ़ जाएगा, 6 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, हिंदी में हम बोल देते हैं सुई आगे सरक रही है, इंग्लिश में उसको कवर करना बोल देते हैं। ठीक है, तो कितना कवर करेगा एक मिनट में? 6 मिनट, 6 डिग्री। ठीक है, और अगर घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई एक घंटे में एक भाग ही कवर करता है। मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे में पहुंचेगा घंटे का सुई, तो कितना डिग्री कवर कर रहे हैं? 30 डिग्री। मतलब एक घंटे में जो घंटे की सुई है, आवर हैंड है, वो एक घंटे
1 घंटे मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 60 का ट्रांसफर इधर कर देते हैं, तो 30/60 या 1/2 डिग्री मतलब हाफ डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री कवर करेगा, हाफ डिग्री। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना कवर करता है ये, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 30/60 या 1/2, हाफ डिग्री। ठीक है, मतलब यहां से आप समझ सकते हो, 1 मिनट में हाफ डिग्री, हाफ मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर रहे हो मतलब हाफ हो रहा है। तो वहां से आप सीधे काउंट कर सकते हो। जैसे अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट में कितना डिग्री खिसकेगा, कितना डिग्री कवर करेगा, 5, आधा कर देना है। जो भी जितना भी मिनट होगा ना उसका हाफ कर देना। जैसे 20 मिनट में कितना आगे सरकेगा, तो 20 मिनट, 20 का आधा क्या हो गया, 10, 10 डिग्री सरकेगा। ठीक है, 12 मिनट में 6 डिग्री। इस तरीके से समझ रहे हो, मतलब जैसे दोनों का याद रखना। मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री आगे सरकता है, 6 डिग्री आगे सरकता है, ये मिनट है। और जो आवर में है, आवर एंड जो है, जो छोटी सुई होती है जिसको घंटे का सुई बोलते हैं, आवर एंड बोलते हैं, वो 1 मिनट में कितना आगे सरकता है, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री आगे सरकेगा। ठीक है, जब हाफ डिग्री आगे सरकेगा मतलब हमेशा 1 मिनट तो देगा नहीं, क्वेश्चन में जब दिया रहेगा तो 20 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट ऐसा दिया रहेगा। तो जितना मिनट दिया रहेगा उसका क्या ले लेना, हाफ। ठीक है, जैसे अगर ये 18 मिनट में, घंटे की सुई 18 मिनट में कितना आगे सरकेगा, कितने डिग्री के बराबर आगे सरकेगा, या कितना डिग्री कवर करेगा, 9 डिग्री। ठीक, क्लियर, ओके। तो टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक, 1 घंटे में मिनट की सुई मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। ये मिनट का सुई। ठीक, इसको याद रखना है। आवर एंड को देखेंगे, घंटे की सुई को देखेंगे, तो 60 मिनट में कितना डिग्री आगे सरकता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के इक्वल। तो 1 मिनट में कितना आगे सरकेगा, हाफ डिग्री। ठीक है, कितना कवर कर लेता है, हाफ डिग्री के इक्वल कवर कर लेगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक में कोई डाउट, याद करते चलना है इसको। ठीक है, ये आपको याद करते चलना है। ये ये लिख दिया था यहाँ नीचे वाला, नीचे वाला ये लिख दिया हूँ, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं मिटाया हूँ। हर 1 घंटे में, ठीक है, हर 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। ठीक है, एक बार आपस में मिलेगी कहने का मतलब एक साथ होंगी, कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड मतलब जैसे मान लीजिए ये 3 बजे का टाइम है, इस टाइम को 3 बजे पढ़ना सीखे, है ना। मम्मी जब घड़ी देखना सिखाई होगी तब, घड़ी देखना तो मम्मी ही सिखाई होगी, है ना। ठीक है, जनरली सबके साथ वही है ना। तो ये 3 बजे का टाइम है। अगला 1 घंटे बाद कितना बजेगा, 4 बजेगा। तो जब 4 बजेगा, 3 बजे के बाद 4 बजे, तो मिनट की सुई ही आगे बढ़ते जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक लगभग सेम पोजीशन में होंगे। ठीक है, सेम पोजीशन में होंगे। और उसके बाद मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी और 12 पे पहुंचेगा, तब ये घंटे की सुई 4 पे पहुंचेगा। तो इस जब ये एक राउंड घूमेगा, तो एक बार इसके बराबर में आ जाएगा। किसके बराबर में आ जाएगा, घंटे की सुई के बराबर में। तो मिनट की सुई, ठीक है, मिनट हैंड और जो हावर हैंड है, हर 1 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होगा, एक बार। ठीक है, मतलब आपस में मिलना बोलते हैं इसे। या संपाती, कोइंसाइड। ठीक है, या एक दूसरे को ढक लेती है।
ये सब एक ही मीनिंग निकालते हैं ना, ये सबका मीनिंग सेम है और क्वेश्चन में कभी भी कोई भी वर्डिंग पूछ लेता है। ठीक, देखो आपस में मिलना मतलब एक साथ होंगे जब इनका पोजीशन क्या होगा, मतलब ये आवर एंड है और ये ही मिनट एंड, तो ये पोजीशन क्या होगा, आपस में मिलना। ठीक है, टुगेदर। संपाती मतलब एक एक साथ होंगे मतलब संपाती, कोइंसाइड। ठीक है, मतलब एक सुई के नीचे दूसरी सुई होगी ना तो उसको कोइंसाइड का कंडीशन बोल देंगे। ठीक है, एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे को ढक लेना मतलब वही है, संपाती होना मतलब कोइंसाइड। ठीक, 0 डिग्री एंगल पर होना। ठीक, 0 डिग्री एंगल मतलब जब दोनों सुई एक ही पोजीशन पे रहेगा तो इनके बीच कोई एंगल ही नहीं बनेगा, जो एंगल बनेगा उसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बोल देगा कि कब 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, बिटवीन 3 and 4, मतलब 3 से 4 बजे के बीच किस समय 0 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब उसका मीनिंग यही बोल रहा है कि कब आपस में मिलेंगे, कब कोइंसाइड होंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल होंगे पे होगा, 0 डिग्री एंगल पे होगा मतलब कोइंसाइड, आपस में मिल रहे हैं। ठीक, सरल रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में नहीं, मतलब सिंगल लाइन में होंगे। तो सिंगल लाइन में दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में सिंगल लाइन में है, दोनों ही कंडीशन में सिंगल लाइन में है ना। जब आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है, जैसे एक लाइन हम खींच लिए, अगर इस कंडीशन में देखें तो भी एक सरल रेखा में है, ठीक है, और इस कंडीशन में देखें तो भी एक सरल रेखा, मतलब सिंगल लाइन में है। तो सिंगल लाइन में जो पोजीशन होगा वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा 1 घंटे में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखो सरल रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में नहीं, मतलब ये वाले पोजीशन को कैंसिल करने बोल रहा है, किस पोजीशन को लेने बोल रहा है, इस वाले पोजीशन को लेने बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब मीनिंग इसको निकालते हैं, इसका मीनिंग निकालते हैं और इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा जब भी आएगा क्वेश्चन तो। ठीक, कभी बोल देगा कब आपस में मिलेंगे, टुगेदर का पोजीशन बोलेगा, कोइंसाइड बोलेगा, एक दूसरे को ढक लेना मतलब वही कोइंसाइड, 0 डिग्री एंगल बोलेगा, सिंगल लाइन बोलेगा, नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये कंडीशन बताएगा मतलब सब कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ऐसा हर 1 घंटे में एक बार होगा। 1 घंटे में कितनी बार होंगे, लेकिन 12 घंटे में 11 बार होगा। 12 घंटे में क्या होगा, 11 बार होगा। ठीक है, देखो 1 घंटे में एक बार ये पोजीशन आएगा, उस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कितनी बार आएगा, 11 बार। ठीक है, एक कम हो जाता है, क्यों एक कम हो जाता है, देखो यहां अभी कितना बजा है, इसमें इसके अकॉर्डिंग कितना बजा है, 11 बजे है। ठीक, इमेज करो, मिनट का सुई आगे बढ़ा, मिनट का सुई आगे बढ़ेगा और जब इस तरह से घूम के आएगा तो ये 12 पे आ जाएगा, और तब तक ये जो मिनट हावर हैंड है, घंटे की सुई, वो भी कहाँ जाएगा, मतलब 11 बजे के बाद ठीक 12 बजे दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक, और उसके बाद फिर मिनट का सुई आगे बढ़ेगा, और जब मिनट का सुई 12 पे आएगा तब तक घंटे का सुई कहाँ पहुंच जाएगा, तब इस पोजीशन में नहीं मिल पाते, मतलब 12 बजे के बाद दोनों सुइयां आपस में नहीं मिल पाएंगी, तो यहाँ पे 1 घंटा लॉस हो जाता है। ठीक है, और फिर अगला पोजीशन कब बनेगा, 1 बज के 5 मिनट के आसपास, मतलब 11 बजे से 11 o'clock से अगर देखें, 11 बजे से अगर हम 1 बज के 5 मिनट के बीच 2 घंटे का टाइम बीत रहे हैं, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे का टाइम, लेकिन इस बीच में केवल एक बार ठीक 12 बजे आपस में मिलेंगे, तो एक बार क्या हो जाता है, वो कंडीशन कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखना। ठीक, 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होगा, उस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, बट नहीं होता, कितनी बार होता है, 11 बार, क्योंकि एक जगह पे वो कम हो जाता है। ठीक, क्लियर। अब उस हिसाब से अगर 24 घंटे में ले तो
24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। ठीक है, क्लियर। देखिए, एक ये कंडीशन था जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे होंगे, एक ही दिशा में, ठीक है। एक ये कंडीशन जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, विपरीत दिशा में, ठीक। विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन का कंडीशन, ठीक है। ठीक 6 बजे दोनों जो हैंड है, ठीक है, आवर एंड मिनट हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो या तो बोल देगा विपरीत दिशा या बोलेगा 180 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री रहेगा? 180, क्योंकि ये क्या हो गया, 180 अंश का डिग्री बनेगा, सरल रेखा का कोण जो बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री एंगल, ठीक। तो या तो बोलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, या बोलेगा 180 डिग्री, या फिर बोलेगा ये वाला कंडीशन, एक सिंगल लाइन में है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। क्या बोलेगा? एक सरल रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक। ये भी एज इट इज, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत दिशा में होंगी। एक, सॉरी, इसको सुधार लेना ना मैं, समान दिशा में नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। अब इस वाले कंडीशन में ये ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है। ये दोनों सिंगल लाइन वाला कंडीशन है। इसमें क्या रहेगा, सीधी रेखा में, सरल रेखा में, सिंगल लाइन में, लेकिन समान दिशा में नहीं, मतलब ये वाला कंडीशन कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कंडीशन? ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो एक घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगे, कितनी बार ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे? एक बार, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। इसलिए 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच एक ही बार दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक 6 बजे। तो यहाँ पे इस 2 घंटे में केवल एक ही बार आ पाता है, तो एक लॉस हो गया। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा? 11 बार। बाकी सारे जगह पे हर एक घंटे में एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, हर एक घंटे में एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन 5 बजे से 7 बजे के बीच में इस 2 घंटे में केवल एक ही बार ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। इसलिए 12 के बजाय कितनी बार हो गया? 11 बार। 11 टाइम्स क्या रहेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे दोनों हैंड, ठीक है, इन 12 आवर्स, ठीक, क्लियर। हर एक घंटे में कितनी बार? एक बार, लेकिन 12 घंटे में और 24 घंटे में। तो क्वेश्चन आपको जो तीनों ही क्वेश्चन पूछ चुका है ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब दोनों सुइयां कितनी बार एक दिन में कितनी बार आपस में मिलती हैं, कितनी बार कोइंसाइड होंगी एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे, तो कितनी बार आपस में मिलेंगी? 22 बार, ठीक है। 12 घंटा बोलेगा तो 11 बार, ठीक। ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार आएगा एक दिन में? एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11, और पूरे एक दिन में 22 बार, ठीक है। एक एक दिन मतलब 24 घंटे में 22 बार, क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा था, घड़ी में दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है? कितनी बार? सिंगल लाइन की बात की है। सिंगल लाइन में दो कंडीशन आता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। सिंगल लाइन में ऐसा है ना कि ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन में है, पूरे एक दिन की बात है, ठीक। देखो मैं यही यही चीज बोल रहा था, रीजनिंग सबसे बन जाता है, सही बनता है गलत बनता है कब पता चलता है? जब मॉडल आंसर आता है। पहला क्लिक यही करेगा, एक दिन मतलब 22,
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो बोला है सिंगल लाइन की बात क्या, सिंगल लाइन मतलब ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी। एक दिन में 24 घंटे में ऐसा कंडीशन कितनी बार आएगा, 22 बार। ये 22 बार होगा और ये वाला कंडीशन भी क्या होगा, 22 बार। और दोनों को हमको लेना है आंसर, तो 22 और 22 44। एक दिन में दोनों सुइयां एक सिंगल लाइन में कितनी बार होंगी, 44 टाइम्स, 44 बार। और क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डायरेक्शन समझना, सेम डायरेक्शन बोलेगा कोइंसाइड तो एक दिन में 22 बार। ऑपोजिट डायरेक्शन बोलेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेगा एक दिन में तो वो भी 22 बार। लेकिन जब सरल रेखा सिंगल लाइन की बात करेगा, सिंगल लाइन कितनी बार होगा, 22 और 22 44, 44 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। इसमें इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन फैक्ट से आता है। पहला क्वेश्चन किससे आता है, फैक्ट। ये जो फैक्ट अभी समझ रहे हो लिख रहे हो, इससे क्वेश्चन आता है पहला। सेकंड जो टाइप है वो एंगल पूछेगा, टाइम बता के एंगल पूछेगा, ठीक है। सेकंड जो मतलब तीसरा टाइप है, एंगल बता के टाइम पूछेगा, ठीक है, एंगल बता के टाइम पूछेगा। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मतलब डायरेक्शन और क्लॉक दोनों को मिक्स कर देगा इस तरीके से। मतलब जैसा बोल देगा 9 बजे अगर मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है, तो 3 घंटे बाद किस दिशा में होगी, ऐसा। ठीक है, तो मतलब दोनों को मिक्स कर देता है, इसको मिसलेनियस क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, दूसरा टाइप किससे रिलेटेड रहेगा, टाइम बता के दोनों सुइयां जो है, दोनों हैंड्स हैं उनके बीच का एंगल पूछेगा। तीसरा इसी का ऑपोजिट, एंगल बता के टाइम पूछेगा। और चौथा जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक। तो ये दोनों क्लियर, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला क्लियर। इसी में देखो ये 0 डिग्री एंगल हो गया और ये 180 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी में एक आता है समकोण, राइट एंगल। समकोण मतलब 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी को लंबवत बोल देता है, परपेंडिकुलर। समकोण 90 डिग्री या लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो 90 डिग्री एंगल, देखो एक भाग में कितना डिग्री होता है, 30। दो भाग में कितना होगा, और तीन भाग में 90 डिग्री। इसको इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक भाग में 30 डिग्री, या इसी का ऑपोजिट क्या होगा, 30 डिग्री कितने भाग में होगा, एक भाग। और एक भाग अगर मिनट के हिसाब से देखो तो अगर मिनट की सुई 12 से 1 में आता है तो कितना मिनट बोलते हो, कितना मिनट एक्सटेंड हो गया, 5 मिनट। मिनट की सुई को अगर हम जब घड़ी देखना सीखे होंगे तो बताए ना, 1 से 2 में पहुंचेगा तो इस बीच का फासला कितना है, मिनट में 5 मिनट का फासला है। ये टोटल फासला 60 मिनट का है, ठीक है। तो ये फासला कितना है, 5 मिनट। मतलब एक भाग बराबर 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। जो एक भाग है वो कितने मिनट के बराबर है, 5 मिनट के बराबर। और कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब इसका 3 टाइम्स, तो इसका 3 गुना कर दो, 5 दिया 15 मिनट, 15 मिनट का फासला होगा, या फिर 3 भाग का फासला, ठीक है। समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री एंगल ना। तो 90 डिग्री एंगल, इसको 90 बनाने के लिए 3 टाइम्स लोगे तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री कब रहेगा, जब ये 15 मिनट का फासला होगा, या समझ लो 3 भाग का फासला होगा, ठीक है। अब 3 भाग का फासला समझो, ये 3 भाग का फासला है या 15 मिनट का फासला है, ठीक 3 बजे 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद जब ये मिनट की सुई आगे आके जब इस पोजीशन पे आएगा तो भी एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक। लेकिन करेक्ट टाइम 3:30 नहीं होगा, कुछ और होगा, उसको आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। क्योंकि
जब ये मिनट की सुई आगे सरकती तो आवर एंड भी आगे सरकता जाता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ जाता है टाइम में। उसको आगे अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप समझो कि हर एक घंटे में दो पोजीशन ऐसे आते हैं जब दोनों सुइयों के बीच राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक, एक 15 मिनट पहले, एक 15 मिनट बाद। हर एक घंटे में ऐसा दो पोजीशन आएगा ही। अगर 4 बजे का टाइम लोगे तो 4 बजे से 15 मिनट पहले क्या रहेगा, मतलब मिनट की सुई एक पे आएगी तब 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इससे 15 मिनट आगे निकल जाओ, 3 भाग आगे निकल जाओ, तो 4:35 में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हर एक घंटे में दो बार समकोण बनता है। दो बार जो सुइयां हैं लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। दो बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक 3 बजे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके। और जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगा, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, तो फिर से एक बार ऐसा पोजीशन आएगा कि 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हर एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री एंगल बनेगा? दो बार। ठीक है, हर एक घंटे में दो बार ऐसा कंडीशन आएगा। ठीक है, उस हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 12 दूनी 24 बार होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, कम हो जाता है, दो कम हो जाता है। कितनी बार रहेगा? 22 बार। एक घंटे में दो बार। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार होना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि कितनी बार रहेगा? 22 बार समकोण बनेगा। और पूरे एक दिन में 24 घंटे में 44 टाइम्स, 44 बार। और जरूरी नहीं कि आपको समकोण देकर पूछे, मतलब राइट एंगल, आपको 90 डिग्री एंगल बोल देगा, समकोण बोलेगा, 90 डिग्री एंगल बोलेगा, या बोलेगा परपेंडिकुलर, एक दूसरे में लंबवत, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? अब इसको याद रखना है ना, फैक्ट है ये। हालांकि अपन समझते भी चल रहे हैं, लेकिन रट लेना है इसको, क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट रटने के लिए ही होता है। ठीक। तो अपना घड़ी घुमा घुमा के देख रहा है। ठीक है बेटा, दिखा दे, बाजू वाले भी समझा दे। शर्मा गया? नहीं, यहाँ बच्चे बोल रहे हैं शर्मा गया करके। हो गया, नोट कर लिए? तो तीन कंडीशन पढ़े हैं, ठीक। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। और तीनों फैक्ट है, मतलब फैक्ट तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर एक घंटे में दोनों सुइयां कब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी? कितनी बार होंगी? एक बार। ऑपोजिट डायरेक्शन बोल रहा हूँ, एक बार। ठीक है, तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कब सेम डायरेक्शन में होंगी? एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में, 24 घंटे में। और जो राइट एंगल बनेगा समकोण 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, लंबवत, ये ऐसा एक घंटे में कितनी बार होगा? दो बार, 12 घंटे में और 24 घंटे में। अगर हम 5 बजे का टाइम लेते हैं तो घंटे की सुई 5 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे। इससे ठीक 3 भाग ऊपर, मतलब जब मिनट की सुई 2 पे पहुंचेगी तब इनके बीच एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। और जब इसको क्रॉस करके 3 भाग ऊपर, 1 2 3, मतलब मिनट की सुई 8 पे पहुंचेगी तो भी एक बार 90 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब हर एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री एंगल बनता है? दो बार। क्लियर? आ रहा है समझ में? देखिए, अब ये तो फैक्ट था, फैक्ट जो अपन रटे अभी। उसके बाद क्वेश्चन जो आता है वो टाइम बताएगा और एंगल पूछेगा। ठीक है, टाइम बता के क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। ठीक है, आप इसको सीधे एक फॉर्मूले से भी बना सकते हो। और दूसरा जो हम देखें ना, मिनट का सुई जो है, मिनट की सुई, मिनट हैंड,
1 मिनट में कितना डिग्री सरकता है? 6 डिग्री सरकता है। और जो घंटे की सुई है आवर हैंड, वो 1 मिनट में कितना सरकता है? हाफ डिग्री। ये बेस बनेगा, अगर लॉजिक से बनाओगे तो ये बेस है। ठीक है, लॉजिक से बनाओगे तो ये बेस है, और ट्रिक से बनाओगे तो मतलब फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो ठीक करेक्ट टाइम की बात करेगा, करेक्ट टाइम जैसे ठीक 2 बजे, ठीक 2 बजे कितने डिग्री का एंगल होगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, अगर ये पूछता है। ठीक है, तो अगर करेक्ट मतलब कंप्लीट टाइम की बात करेगा तो बहुत इजी हो, तो जितने भाग का डिफरेंस है उतने भाग के हिसाब से बना सकता हूँ। जैसे 2 बजे की बात करेगा तो 2 बजे में दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 2 भाग। एक भाग मतलब 6, तो 2 भाग मतलब कितना हो जाएगा? मतलब 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक 2 बजे दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल। मतलब कंप्लीट टाइम जब रहेगा तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, केवल आप ये देखो कितने भाग का डिफरेंस है, जितने भाग का डिफरेंस होगा अपन 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले सकते हैं। ठीक, अगर हम 3 बजे की बात करें तो 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री। 4 बजे देखें तो 4 भाग का डिफरेंस है, इनके बीच 4 भाग का डिफरेंस है, तो 4 गुणित 30 क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। 2 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 2 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? ठीक है, इन 2 o'clock फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। 2 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? लिख लिए? तो करेक्ट टाइम है, कंप्लीट टाइम है, तो 2 बजे मतलब कितने भाग का फर्क है? 2 भाग। 2 भाग मतलब 2 into 30 करके 60, ये आंसर ले लेंगे। ठीक है, परफेक्ट टाइम से एक ही क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कंप्लीट टाइम देता है तो। ठीक है, अगर हम 5 बजे की बात करें, लिख लो, क्वेश्चन लिखो। 5 बजे दोनों सुइयों के बीच के कितने अंश का कोण होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock। 5 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? ठीक है, 5 बजे की बात किया है, मतलब दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 5 भाग। 5 भाग का फर्क है, तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150, 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए। 8 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड एट 8 o'clock। 8 बजे दोनों सुइयों में कितने अंश का कोण होगा? लिखिए, कितना आ जाएगा? देखो, जो लीस्ट एंगल होता है ना उसको लेते हैं, तो ये वाला एंगल जो है 240 बन रहा है। ठीक है, 8 गुणित 30 लेंगे तो ये एंगल जो बनेगा क्या बनेगा? 240। तो इसको नहीं लेना है हमको, किसको लेना है? ये लीस्ट एंगल। तो इनके बीच कितने भाग का फर्क है? 4 भाग। 4 भाग मतलब 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको ना लेके हमको क्या लेना है? 4 भाग इंटू 30 डिग्री, तो आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, जो लीस्ट एंगल होता है, छोटा कोण होता है, उसे लेते हैं। अगर स्पेशली बोलेगा जो बड़ा कोण बन रहा है, ठीक है, अगर ग्रेटर एंगल की बात करेगा तब फिर इसको लेंगे। ठीक, बट कभी नहीं बोलता ऐसा। हमेशा क्या बोलेगा कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इतना ही पूछेगा। तो हमेशा किसको लेते हैं? लिस्ट एंगल को। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो 8 बजे का कंडीशन में फिर इसे ना लेके किसे लेंगे? 120 डिग्री वाले कंडीशन को लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में 4 भाग का फर्क है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक, तो 4 into 30 करके 120 डिग्री। क्लियर?
अगला क्वेश्चन लिखे, 10 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 10 o'clock। हो गया, बना लिए। 10 बजे की बात कर रहे हैं तो 10 बजे दोनों सुइयों के बीच का एंगल जब निकालना हो तो आवर एंड होगा 10 पे और मिनट हैंड होगा 12 पे, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 2 भाग। 2 भाग मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्लियर? तो ये जो टाइप था ये कंप्लीट, मतलब इस वाले पैटर्न में, इस वाले टाइप में अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे क्या था? कंप्लीट टाइम वाला था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो टाइम के साथ, मतलब आवर के साथ में मिनट भी दिया रहेगा। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? क्लियर है? 10:10 में दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 10:10। ठीक है, 10:10। ठीक है, 10 past 10। देखो यहां ध्यान दो, घड़ी में ऐसा होता है क्या कि, अरे यहां ध्यान दो, बाद में नोट करना। मान लो ये 12 बजा है, ठीक है, ये मिनट हैंड भी उसी में, आवर हैंड भी वहीं पे। ठीक, अब जैसे 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 मिनट की सुई आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है, और आगे बढ़ के एक राउंड घूम के जैसे 12 बजे पहुंचेगी तो 1 घंटा बीत जाएगा, मतलब 12 बजे के बाद कितना बच जाएगा? तो ये जो मिनट की घंटे की सुई है वो खटाक से आगे बढ़ेगा और सीधे 1 पे आ जाएगा। हम्म, कई लोग हाँ बोल रहे हो, ऐसा देखे हो क्या घड़ी में? मतलब जब मिनट की सुई आगे बढ़ रही है तो घंटे का सुई कहाँ लटका हुआ है? वो उसी 12 पे, और जैसे एक राउंड घूम के मिनट का सुई 12 पे आएगा तो ये सीधे 1 पे सरक जाएगा। ऐसा होता है क्या? हम्म, कितने लोग हाँ वाले हो बेटा? हाँ, अलग से कौन सा घड़ी बना हुआ है? अच्छा, कितने लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो ये बताओ? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का ना? ऐसा किसी भी घड़ी में नहीं होता कि मिनट की सुई आगे बढ़ते रहेगी और घंटे का सुई वहीं लटका रहेगा और ठीक 1 घंटे बाद सीधा वो सरक जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे मिनट हैंड जो है आगे बढ़ता जाता है, धीरे 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 घंटे की सुई भी आगे बढ़ते जाती है। देखो देखो, पलट के देखो। ठीक है, या ये देखो, कभी अगर अगर वैसा होता तो 12:30 बजे में, 12:30 बजे में घंटे की सुई यहीं 12 में लटका रहता और मिनट का सुई कहाँ पहुंच जाता? लेकिन कभी भी घड़ी में ऐसा दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता। ये जो मिनट ये घंटे का सुई कहाँ आ जाता है? दोनों के बीच में ऐसा आ जाता है, 12:30 का जो हम टाइम बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए हम 12:30 बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में केवल 30 मिनट है। 12 बजे के बाद जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम समझने के लिए, अब मतलब कंफ्यूज ना होकर के हम 12:30 बोल देते हैं, बट एक्चुअल में कितना रहता है? केवल 30 मिनट। ठीक है, तो जैसे जैसे मिनट की सुई आगे सरकते जाती है, घंटे की सुई भी धीरे धीरे आगे सरकते जाती है। क्लियर? ये कितना टाइम शो कर रहा है? एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट का सुई 12 से सरक के ठीक 3 पे आएगा, तो घंटे की सुई यहां रुके रहेगी क्या? कुछ आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मिनट का सुई आगे सरकता जाता है, घंटे का सुई भी आगे सरकता जाता है। क्लियर?
अब हम अगर लॉजिक से बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, लॉजिक भी समझना है और फॉर्मूले से भी बना, मतलब फॉर्मूले से भी बन जाएगा, लेकिन लॉजिक को अच्छे से समझना ही ज्यादा अच्छा है। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आसान है बहुत, थोड़ा सा समझ लोगे उसके बाद बहुत आसान है। अब देखो अगर लॉजिक से बनाते हैं इसको, ठीक है, लॉजिक से अगर बनाते हैं तो जो टाइम बोल रहा है पहले वो टाइम आप देख लो, कितने बजे का टाइम बोल रहा है, 10:10 दस, तो हम मान लेते हैं 10 बजे मतलब घंटे की सुई 10 पे और 10 मिनट मतलब मिनट की सुई 2 पे, यही पोजीशन होगा 10:10 का। तो 10:10 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री मतलब कितने भाग का फर्क है, 1 2 3 4, कितने भाग का फर्क है, 4 भाग, 4 भाग मतलब 120 डिग्री। ये होना चाहिए बट होगा नहीं, ठीक है, ये होना चाहिए बट होगा नहीं। घंटे की सुई ठीक 10 पे कब थी, जब मिनट का सुई 12 पे था। जब मिनट का सुई 12 पे था तब घंटे का सुई ठीक 10 पे था। अब मिनट का सुई 12 से खिसक के 2 पे आ गया तो घंटे का सुई भी कुछ आगे सरक गया होगा, सरका होगा ना। तो घंटे का सुई 1 मिनट में कितना आगे सरकता है, हाफ डिग्री। तो कितना मिनट हो चुका है, तो 10 मिनट में कितना आगे सरकेगा, 5 डिग्री। ठीक है, घंटे की सुई जो है वो 10 मिनट में कितना आगे सरक जाएगा, 5 डिग्री के बराबर आगे सरक जाएगा। ठीक, ओके। अब यहीं पे आपको मेन चीज समझना है, अब ये या तो दोनों जुड़ेगा, प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब कैसे समझोगे, तो मिनट का सुई कांस्टेंट जहां पे है वहीं पे है। अब आप ये देखो घंटे की सुई किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। अगर 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 आगे बढ़ता है तो जब आगे बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ेगा ना, इसी तरफ, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो जब आगे बढ़ेगा तब आपको ये देखना है कि दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जैसे देखो ये कांस्टेंट है यहीं पे है और ये आगे बढ़ा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, कम हुआ ना। जैसे ये कांस्टेंट है, ये आगे बढ़ेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब यहां से समझ लो यहां आ गया तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या करोगे, माइनस। तो 120 डिग्री में माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 115। ये आपका आंसर। ठीक है, ये लॉजिक से है। ठीक, फॉर्मूले से भी बनेगा लेकिन फॉर्मूले में आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। फिलहाल ये इससे बनाओ, फिर फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर बनने लगेगा, ठीक है, परेशान मत होना, आसान है बहुत, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन में हम फिर से आएंगे बाद में, ठीक है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, बताऊंगा आगे। इस क्वेश्चन में फिर से आएंगे अपन बाद में। अब बेसिक क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन से अब चलना शुरू करते हैं, ठीक है। 4:10 में दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 4:10। 4:10 में, 4:10 में घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 पे, और मिनट की सुई 2 पे। यहां ध्यान दो, बाद में बनाना क्वेश्चन, बाद में बनाना, अभी 3-4 क्वेश्चन अपन यहीं पे बनाएंगे। 4:10 में घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 पे, और मिनट की सुई, तो बेसिकली दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है, 2 भाग, 2 भाग का फर्क है। तो 2 भाग मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए, बार बार क्या बोलो, होना चाहिए, बट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि घंटे की सुई भी आगे बढ़ गई। ठीक है, अब घंटे की सुई को देखेंगे तो घंटे की सुई जो है 10 मिनट के बराबर आगे बढ़ गया, क्योंकि ये ठीक 4 पे कब था, ठीक 4 बजे ये 4 पे था। 4 बजे ये ठीक 4 पे था, लेकिन जैसे जैसे मिनट की सुई आगे सरक के 2 पे आई तो ये भी कुछ आगे सरक गया। तो 4 बजने के बाद अब कितना मिनट हो चुका है, 10 मिनट। तो घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री सरकता है, तो 10 मिनट में कितना सरक जाएगा, 5 डिग्री आगे सरक जाएगा। अब या तो दोनों को जोड़ना है या घटाना है, तो आप ये देखो, मिनट की सुई कांस्टेंट ये यहीं पे रहेगा, मिनट का सुई जहां पे वहीं पे रहेगा, घंटे की सुई का पोजीशन चेंज होगा। तो अब ये देखो कि घंटे का सुई का पोजीशन हमेशा आगे बढ़ेगा, क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा नहीं। तो जब आगे बढ़ेगा तो आपको यही जज करना है कि दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है।
तो ये मिनट का सुई यही है, ये इधर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, देखो कई लोग पढ़ाने वाले इसको रटवाते हैं कि मिनट का सुई अगर क्रॉस कर गया है तो घटाना है और क्रॉस नहीं किया है तो जोड़ना है। ठीक, रटने के बजाय समझो इस चीज को। आप खुद देखो, कांस्टेंट है ये 2 पे, ये जो आवर हैंड है वो आगे बढ़ रहा है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बढ़ेगा ना। ठीक है, बढ़ेगा मतलब दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर क्या होगा। और हर बार आपको ये भी जरूरत नहीं है, क्लॉक बनाने का डायरेक्शन भी जरूरत नहीं है, इतना जज कर सकते हो। 4:10 का समय क्या दिखाएगा, ये 4 बजे, घंटे की सुई 4 बजे और मिनट की सुई 2 पे। मतलब बहुत सारा आप देखते होगे, इंजीनियर टाइप के क्लॉक भी होते हैं। इंजीनियर टाइप का क्लॉक मतलब नंबर ही नहीं लिखा रहता, लेकिन आप पोजीशन देख के समझ जाओगे कि इतना टाइम शो कर रहा होगा, इतना अपन समझ सकते हैं ना। तो हर बार ये पूरा घड़ी बना के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है ना, इतना जज कर सकते हो। क्लियर, लिख लिए, 4 3 2 ऐसा करके लिख लिए, बस इतना लिख लेंगे तो पर्याप्त है, नहीं है। ठीक है, अब ये जो घंटे की सुई, अब ऐसा इसलिए बनाने बोल रहा हूँ, देखो 4:10 में ये एंगल शो होगा। अब घंटे का सुई आगे सरकेगा तो समझ लो इधर सरक गया, तो ये जो एंगल है ये बढ़ गया। एंगल बढ़ गया मतलब क्या करना है, इसको प्लस करना है। ठीक है, क्लियर। फॉर्मूले से बनाओगे तो फॉर्मूला है h/60 माइनस m/11/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, h/60 माइनस m/11/2, सिंपल है। h मतलब जितने बजे बोल रहा है, कितने बजे बोला है ये, 4 बजे। ये आवर हैंड हो गया और ये मिनट हैंड, h और m। ठीक, आवर हैंड कितना है 4, 4 × 60 ले लिए, माइनस m कितना है 10 × 11 ले लिए बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 110/2। तो 240 में 110 घटाएंगे कितना बचेगा, 130/2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री। ये ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी लगेगा। ठीक, लेकिन उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको समझो, इसी से बनाना, क्योंकि क्या होता है उसमें कुछ रूल्स याद रखना है, अगर वो भूल गए जल्दबाजी में तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 4:10 बोला था, 4 बजे मतलब एच की जगह रखेंगे 4, और एम मिनट 10 मिनट मतलब एम की जगह रखेंगे 10। तो h/60 मतलब 4 × 60 लिए, माइनस m/11 मतलब 10 × 11/2। कैलकुलेशन आपका आया 65 डिग्री। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को लेंगे तो ध्यान रखना है, पहला, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में लेना है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो क्या लेना है, प्लस में, मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। मतलब अगर आंसर अगर नेगेटिव आ गया है तो आपको ध्यान नहीं देना नेगेटिव को, हो सकता है कभी इधर का वैल्यू ज्यादा हो ना तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर -65 रहा तो उसको क्या पढ़ोगे, 65 डिग्री। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, आंसर का जो माइनस है उसे इग्नोर करना है। ठीक, नोट करते रहो, जब इस फॉर्मूले को बनाओगे तो आंसर का जो माइनस है उसको इग्नोर करना है। और दूसरा, यदि आंसर एबव 180 डिग्री है, अगर आंसर 180 डिग्री एबव है तो उसको माइनस करके लेंगे, तो उसे 360 डिग्री में घटा कर लेंगे। ठीक है, अगर आंसर जो है एबव 180 डिग्री है, मतलब 180 अंश से ज्यादा है, तो उसको माइनस करके लेंगे। किस में माइनस करेंगे, 360 डिग्री में माइनस करेंगे। क्लियर। जैसे देखो हम एक क्वेश्चन बनाए थे, 8 बजे दोनों सुइयों के बीच के कितने अंश का कोण होगा। एक क्वेश्चन अपन बनाए थे ना कंप्लीट टाइम वाले में, 8 बजे
8 बजे मतलब ये पोजीशन, तो हम ये लिस्ट एंगल को लिए थे। अगर उसको इस फॉर्मूले से बनाते हैं, इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो h की जगह रखेंगे 8 इंटू 60 माइनस, चूंकि मिनट का सुई 12 पे है मतलब 0 मिनट, 0 इंटू 11/2 ये लेंगे। ठीक है, कब? 8 बजे की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम बनाए थे, ठीक, कंप्लीट टाइम वाले में हम क्वेश्चन बनाए थे। तो ये जो m है वो 0 हो जाएगा जब 12 पे है मतलब 0 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 480। ठीक है, 8 छक्के 48, 480 माइनस 0/2। तो 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 240। अब चूंकि आंसर किससे ज्यादा है? 180 से ज्यादा है, तो इसको किस में माइनस करेंगे? 360 में माइनस करेंगे। तो 360 में जब घटाएंगे 240 को तो आएगा 120 डिग्री। तो इसलिए हम ये लिस्ट वाला एंगल लिए थे 120 डिग्री को, इसको नहीं लिए थे। बड़े वाले आंसर को नहीं लेते हैं, जो बड़ा आंसर आता है उसको नहीं लेते, उसको छोड़ के किसको लेते हैं? छोटे एंगल को। तो छोटे एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 360 में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, किस में माइनस करेंगे? 360 में माइनस करेंगे। क्लियर? कब? अगर एबव 180 डिग्री होगा, 180 अंश से ज्यादा होगा आंसर, तब उसको 360 में घटा कर लेना है। इस फॉर्मूले को यूज करोगे तब। ठीक है, लॉजिक से बनाओगे तो सीधा आप लिस्ट एंगल को ही देखोगे। 8 के बाद 1 2 3 4 भाग का फर्क है, 4 भाग मतलब 120 डिग्री। ठीक, क्लियर? चलिए, बनाइए। ये वाला भी हम बना लिए, ये इसमें कोई डाउट? अब देखो, आप इस फॉर्मूले का यूज करके बनाओ। 2:20 का टाइम, 2:20। Find the angle between hour and minute and 8 to 20. फॉर्मूले से बनाना है पहले। बना लिए? फॉर्मूले से बनाएंगे तो 2 इंटू 60, h इंटू 60 है माइनस m इंटू 11, तो मिनट कितना है? 20। 20 इंटू 11/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120 माइनस ये हो जाएगा 220/2। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? -100/2। तो माइनस को इग्नोर करना है, तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50 डिग्री। ये फॉर्मूले से बनाएंगे तो। क्लियर? अब एंगल लेके बनाएंगे तो देखो, 2:20, 2:20 में घंटे की सुई कहाँ होगी? 2 पे, और मिनट की सुई 4 पे। ठीक है, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? कितने भाग का फर्क है? देखो, अभी हम ये जो बनाए थे इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये समझना, समझाने के लिए ही ये अपन लिए हैं क्वेश्चन। 2:20 में दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 2 भाग। 2 भाग मतलब 2 इंटू 30 आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर ना? लेकिन इस बीच में ये ठीक 2 पर कब था? जब मिनट का सुई ठीक 12 पे था। अब ये 12 से चल के कहां पहुंच गया? 4 में, मतलब 20 मिनट आगे बढ़ गया। तो 20 मिनट आगे बढ़ा तो घंटे की सुई भी आगे सरक गई। तो घंटे की सुई कितना आगे सरकेगी? घंटे की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री आगे सरकेगा? 10 डिग्री आगे सरकेगा। ठीक है, 10 डिग्री आगे सरकेगा। अब यह दोनों को या तो जोड़ना है या घटाना है। तो देखो, मिनट का सुई यही कांस्टेंट, ये आगे सरका,
ये आगे सर का, तो ये जो एंगल है क्या हो गया, कम हो गया। इस बीच का एंगल क्या हो गया, कम हो गया। ये एंगल कम हो गया। ठीक है, कम हो गया मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 50 डिग्री। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, फिर ये ओरल बना सकते हो। ठीक है, ओरल जैसे 4:10, 2:20 बोला है। 2:20 मतलब 2 पे और 4 पे, तो दोनों के बीच दो भाग मतलब 60 डिग्री। एक ये कंफर्म। अब 20 मिनट के बराबर मिनट का सुई, घंटे का सुई आगे सरक गया। 20 मिनट मतलब कितना डिग्री, आधा कर दिए। 20 का आधा 10, 10 डिग्री आगे सरक गया। अब उस 60 में 10 को या तो जोड़ना है या घटाना है, बस यहीं पे आपको मेन इमेज करना है कि उनके बीच का एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इनके बीच का एंगल कम होगा, कम होगा मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ये था, 2 3 4। तो ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो इनके बीच का एंगल जो है वो बढ़ गया। और इस वाले क्वेश्चन में ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ, कम हुआ। इसमें बढ़ा, बढ़ा तो जोड़े हैं, प्लस किए हैं, और इसमें कम हो रहा है तो माइनस किए हैं। ठीक है, लॉजिक से बनाओगे तो ये है, बाकी फॉर्मूलेस बनाओगे तो बस एक ही चीज याद रखना है, अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है आंसर तो उसको माइनस करके लेंगे। किसमें माइनस करके, 360 में माइनस करके लेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट, क्लियर है। चलिए बनाइए। 5:10, 5:10 में दोनों सुइयों के बीच का एंगल। आप महाभारत देखे होगे या सुने होगे, हाँ, महाभारत देखे या सुने होगे, तो अभिमन्यु को भी जानते होगे, हाँ, जानते हो ना, क्या जानते हो उनके बारे में। अरे इधर ध्यान दो बेटा, जो ज्यादा जरूरी चीज है वो अभी बोल रहा हूं मैं। ए लड़का, यहाँ ध्यान दे। महाभारत में एक नायक थे अभिमन्यु, क्या जानते हो उसके बारे में। वो चक्रव्यूह में घुसना सीखा था, बाहर निकलना नहीं सीखा था, इसलिए वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना। घुसना सीखे, बाहर निकलना नहीं सीखे। ठीक बेटा, दोनों चीज सीखो ना, काहे ट्रिक बस को सीख रहे हो। अगर ऐसा रहता केवल इसी से काम बन जाता तो इसी बस को नहीं पढ़ाता मैं, क्यों इसको पढ़ाता। क्यों केवल ट्रिक से बनाए हो, दोनों से क्यों नहीं बनाए हो। अभिमन्यु बनना है, हाँ? अपन उतने बड़े नहीं बन सकते, अपन को ऑफिसर बनना है, नौकरी पाना है। दोनों से बनाओ। फॉर्मूले से बनाएंगे तो 5:10, 5:10 का टाइम दिया हो ना, तो H × 5 × 60 -10 × 11/2, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 110/2। तो 110 इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 190/2, तो आ जाएगा 95। ठीक है, 95 डिग्री का एंगल होगा। फॉर्मूले से बनाएंगे तो 95 डिग्री वो हो गया। ठीक है, अगर लॉजिक से बनाएंगे तो 5:10 की बात किया है, तो 5:10 मतलब घंटे की सुई 5 पे, मिनट की सुई 2 पे, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क, 3 भाग का फर्क है। 3 भाग मतलब 90 डिग्री। उसके बाद घंटे की सुई की बात करेंगे, तो घंटे की सुई की बात करेंगे तो 10 मिनट आगे सरक चुका है, तो 10 मिनट में कितना आगे सरकेगा, तो 5 डिग्री आगे सरकेगा। अब यहीं पे आपको समझना है, घंटे का सुई आगे सरक रहा है मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या करना है, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 95 डिग्री।
लिखिए नेक्स्ट। चार बजकर 5 मिनट, 4:05 में दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? चार बज के 5 मिनट में दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 4:05 बोला है ना, तो घंटे का सुई 4 पे और मिनट का सुई मतलब 5 मिनट बोला है तो 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240 माइनस 55/2, ठीक है। 55 इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 185/2। 185 का को 2 से डिवाइड करेंगे तो 92.5 डिग्री या 92 1/2 डिग्री, ऐसा ये आ जाएगा, ठीक है। 4:05, 4:05 में घंटे की सुई 4 पे और मिनट की सुई 1 पे, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 3 भाग। 3 भाग मतलब 30 या 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब घंटे की सुई को देखेंगे तो घंटे का सुई जो है 5 मिनट चला है, 5 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, चूंकि घंटे का सुई आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस कर देंगे तो 92.5 डिग्री या 92 1/2 डिग्री। क्लियर? क्लॉक का जो क्वेश्चन आता है उसमें दो पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, एक ये एंगल वाला हो गया और दूसरा मिरर इमेज वाला जो टाइम होता है ना, प्रतिबिंब समय, इमेज टाइम जो होता है, मिरर इमेज वाटर इमेज टाइमिंग, वो ये दो पैटर्न का ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो एंगल वाला जनरली ये क्वेश्चन आता है। बना लिए? 3:10 कितना आया? 35। कितने लोगों का है 35? ठीक। 3:10 तो यहाँ पे 3 × 60 हो जाएगा माइनस 10 × 11/2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस, तो 70/2 आ जाएगा 35 डिग्री। अगर फॉर्मूले से बनाते हैं तो, इससे बनाएंगे तो 3:10 मतलब घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई 2 पे, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क? 1 भाग का फर्क। 1 भाग मतलब 30 डिग्री। अब घंटे की सुई जो है 5 मिनट 10 मिनट के बराबर आगे सरक गया, घंटे का सुई जो है आगे सरका, आगे सरका तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना आगे सरकेगा? 5 डिग्री आगे सरकेगा, तो दोनों को जोड़ लिए 35 डिग्री, ठीक है। क्लियर? बनाइए 6:20, 6:20। हम्म 6:20, तो 6:20 में घंटे की सुई 6 पे और मिनट का सुई 4 पे, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क? 2 भाग। 2 भाग मतलब 60 डिग्री। अब 20 मिनट में कितना आगे सरक जाएगा ये? 10 डिग्री आगे सरक जाएगा, तो घंटे का सुई आगे बढ़ा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ेगा मतलब क्या करेंगे? प्लस, तो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। उससे तो बन ही जाएगा। क्लियर? सबका आया 70? हाँ। 2:10, 2:10 में अगर देखें तो दोनों सुइयां एक ही जगह पे दिखेंगी, बट ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, बस दिखेगा, ऐसा आभास होगा कि 2 बजे मतलब घंटे की सुई 2 पे और 10 मिनट मतलब ये भी यहीं पे आ जाएगा, बट मिनट घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ जाएगी,
ये ठीक 2 पर कब था? जब ये 12 पे था। अब 12 से चल के 2 पे पहुंचा मिनट का सुई, तो घंटे का सुई भी कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो अगर नॉर्मली देखोगे तो 2:10 मतलब घंटे की सुई भी 2 पे, मिनट की सुई भी 2 पे, तो इनके बीच कितने भाग का फर्क है? 0 भाग। 0 भाग मतलब 0 डिग्री। अब घंटे की सुई को कंपेयर करेंगे तो 10 मिनट के बराबर आगे सरक गया, तो 10 मिनट में कितना आगे सरकेगा? 5 डिग्री आगे सरकेगा। तो दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा? 5 डिग्री। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? मिनट का सुई यही कांस्टेंट, और घंटे का सुई जो है आगे बढ़ा, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का फर्क आ गया? 5 डिग्री। इससे बनाएंगे तो 2 × 60 और मिनट कितना है? 10। 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों का आ जाएगा 120 माइनस 110/2, तो आ जाएगा 10/2, तो आ जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 5 डिग्री। क्लियर? अगर बोलेगा 4:20, 4:20 मतलब घंटे का सुई भी 4 पे, मिनट का सुई भी 4 पे, 20 मिनट के बराबर 10 डिग्री आगे सरक जाएगा, तो दोनों के बीच एंगल क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। ऐसा बन जाएगा। बनाइए। 8:20। एक क्वेश्चन बनाओ 8:20 और दूसरा क्वेश्चन बनाओ 4:40। ये सामने लिख दिया हो ना क्वेश्चन। एक है 8:20 और दूसरा जो है 4:40। फॉर्मूले से बनाओगे तो पहला क्वेश्चन जो है 8:20, तो 8 × 60 माइनस 20 × 11/2। ये h का वैल्यू और m का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480 माइनस हो जाएगा 220/2। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 200। 60/2 तो आ जाएगा 130 डिग्री। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे 4:40, तो 4 × 60 माइनस 40 × 11/2, तो ये हो जाएगा 240 माइनस हो जाएगा 440/2। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -200/2, और माइनस इग्नोर करेंगे और 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिग्री। ठीक है, लॉजिक से बनाएंगे तो देखो पहला क्वेश्चन 8:40 मतलब घंटे की सुई 8 पे और मिनट का सुई 4 पे, तो बेसिकली दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 4 भाग। 4 भाग मतलब 120 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी दोनों के बीच 4 भाग का फर्क है 120 डिग्री का। 4:40 मतलब ये इधर मिनट की सुई और ये घंटे की सुई हो जाएगी। पोजीशन मतलब एंगल सेम है, पोजीशन अलग अलग है, घंटे का सुई और मिनट का सुई का, आवर एंड मिनट हैंड। अब 8:20 में देखेंगे तो घंटे की सुई जो है 20 मिनट के बराबर आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ जाएगा? 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो घंटे का सुई आगे बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल था वो क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या करेंगे? प्लस, तो 130 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके ना? और ये 8:20 वाला कंडीशन। जब 4:40 वाला कंडीशन रहेगा तो घंटे की सुई 4 पे और मिनट का सुई 8 पे, तो भी दोनों के बीच कितने भाग का फर्क है? 4 भाग। 4 भाग का फर्क है। अब घंटे की सुई को देखेंगे तो 40 मिनट के बराबर आगे बढ़ जाएगा। 40 मिनट मतलब 20 डिग्री आगे बढ़ गया। अब ये घंटे का सुई आगे बढ़ेगा तो दोनों के बीच का जो एंगल था वो क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या करेंगे?
माइनस तो आ जाएगा 100 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है सबको? बनाइए 8:50 8:50, 8:50। दोनों में से किसी ना किसी एक मेथड से तो बन ही जाएगा ना। ठीक है, प्रैक्टिस अभी दोनों का करते चलो। 8:50 था ना। घंटे की सुई 8 पे और मिनट की सुई 10 पे, ये मान के चलेंगे। घंटे का सुई 8 पे, मिनट का सुई 10 पे, तो दोनों के बीच कितने भाग का फर्क? 2 भाग का फर्क। 2 भाग मतलब 60 डिग्री। 2 भाग का फर्क मतलब 60 डिग्री। अब 50 मिनट हो चुका है तो घंटे का सुई आगे सरक जाएगा। 50 मिनट में कितना आगे सरक जाएगा? 25 डिग्री के बराबर आगे सरक जाएगा। तो ये आगे सरकेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब क्या करेंगे? माइनस, तो आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, अगर इससे बनाते हैं तो ये आ जाएगा 35 डिग्री, और फॉर्मूले से बनाएंगे तो 8 × 60 माइनस m × 50 मिनट है ना, m × 11/2, तो ये हो जाएगा 480 माइनस 550/2, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -70/2, तो आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, क्लियर? कितना बोल रहा था, क्या बोल रहा था, पूछ रहा था? 4:50 बनाओ। 4:50 हो गया, बना लिए? कितने लोग बना लिए? कितना आया? 155 डिग्री। ठीक है, 155। ठीक है, इससे बनाओगे फॉर्मूले से तो 4 × 60 माइनस 50 × 11/2 हो जाएगा 240 माइनस 550/2, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 240, 310/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 155 डिग्री। ठीक है, माइनस इग्नोर कर देंगे। क्लियर? इससे बनाओगे तो 4:50 में घंटे की सुई 4 पे लेंगे और मिनट का सुई 10 पे, लेकिन 50 मिनट के बराबर ये आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे में 180 डिग्री है, 180 डिग्री। 180 डिग्री दिख रहा है, 50 मिनट के बराबर मतलब 25 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कम होगा 25 डिग्री। ये जो 180 डिग्री था वो कम हो जाएगा, तो माइनस होगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 155 डिग्री। 180 में 25 घटा दिए 155। ठीक है, क्लियर? बन जाएगा। इतने का बना के लाना, ये जो लिख रहा हूं सामने। ये 4 क्वेश्चन बना के लाना। ठीक है, 10:40, 3:05, 8:40 और 6:30। ठीक है, ये बना के लाना है। ठीक, कल आगे पढ़ते हैं फिर इसमें।